10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है 21 मार्च का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए। पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ऐसा पेपर मैं बताऊंगा। सभी को वीडियो को अंत तक देखना है। ये पूरा पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं आपको एक ही वीडियो के द्वारा बता दूंगा। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। आप देख सकते हैं ये हमारा सेट डी है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको सही बताना है। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है C3H8 + 3CO2 + 3H2O। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया जाएगा, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है। तो यहाँ पर आप बताएंगे लोहा। विद्युत चुंबक का कोर जो बनाने की जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है वो होता है लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। फोर्थ में आपका सही उत्तर होगा लवण और जल। लवण और जल आपका सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण होता है वो मोटर होता है। ठीक, मोटर विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका सही उत्तर जो होगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अनैच्छिक याद रखना है पहले का आंसर। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो अंगुलियां किस दिशा में इंगित करेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दूसरे का आंसर होगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कक्ष बताने हैं। आँख का वह भाग जो रंग प्रदान करता है आइरिस कहलाता है। ठीक, आइरिस आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि आँख का वह भाग है जो कि उसे रंग प्रदान करता है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में या फिर पारितंत्र में। ठीक, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो आपको पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र बताना है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है H2 गैस, जिसे हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। और हाइड्रोजन गैस को आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकती है, यानी कि एक जगह निश्चित नहीं रहती है, ध्यान रखना। देखिए, सही गलत वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो यहाँ आपको असत्य बताना रहेगा। पहला आपका असत्य होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये भी आपका असत्य होगा, क्योंकि अम्लों का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा राइट। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका असत्य होगा। सभी धातुएं लचीली होती है और उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है क्या। तो ये आपको गलत बताना है, क्योंकि सभी धातुएं लचीली नहीं होती है। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। ये आपको सत्य होगा। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए।
अब हम बढ़ते हैं, हमारी जो जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी अच्छे से याद हैं तो पूरी जोड़ी सही हो जाती है। प्रबल अम्ल HCl से मिलाना है, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, सेरिबेलम में आपका सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है सेरिबेलम। डीएनए में आपको बताना रहेगा जीन से, और मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया था। AQ प्रतीक है तो पदार्थ पानी में घुल जाता है। ये आपकी जोड़ी हो गई। जोड़ी का सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सोडियम, एक तो हो जाएगा आपका 2 धातुओं का पूछा है जिसका गलनांक सबसे कम होता है सोडियम। ठीक, और दूसरा हो जाएगा आपका पोटेशियम। तीसरा हो जाएगा आपका गैलियम, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, और चौथा हो जाएगा सीजियम। ठीक, ध्यान रखना है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। यहाँ पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, है ना, ये ध्यान रखना है। मानव का सामान्य रक्तचाप आपसे पूछा जाएगा तो 120 से 80 mmHg। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए जाना जाता है, तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर आपको अग्र मस्तिष्क सही बताना है, अग्र मस्तिष्क सही हो जाएगा। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको अवतल लेंस बताना है, अवतल लेंस का। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H4। आपको एथिन का सूत्र बता देना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करना है। ये कुछ क्वेश्चन है तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी आपको देख कर जाना है।